हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो दोस्तों, आज है हमारी 12वीं एमसीक्यू सीरीज और दूसरी बुक यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का 5वां अध्याय है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के लगभग 35 एमसीक्यू क्वेश्चन आज इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपको इस क्लास को है वो लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और हाँ, आपको लास्ट के अंदर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आज आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही करते हो। अपना नाम और अपना स्कोर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप नाम देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंडिकेट नाम से किसे संबोधित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है समाजवादियों के एक समूह को। ऑप्शन नंबर बी है साम्यवादियों के एक समूह को। ऑप्शन नंबर सी कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, सिंडिकेट था उसे किस नाम से संबोधित किया गया था। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा, यानी कि कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को ही सिंडिकेट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी ने, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसके आगे जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सूत्री कार्यक्रम, जो कि आप सभी को पता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए थे, जो कांग्रेस के द्वारा चौथे आम चुनाव के बाद अपनाया गया, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है वो गलत है। सीधे शब्दों में कहूँ कि 10 सूत्री कार्यक्रम था, आप उनमें से बताना कि ये कौन सा कार्यक्रम है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी आम बीमा का राष्ट्रीयकरण के। ऑप्शन नंबर सी है शहरी संपदा और आपका परिसीमन। और ऑप्शन नंबर डी है शहरीकरण। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तीसरे का। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 सूत्री कार्यक्रम में शहरीकरण था वो नहीं था। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी ने, और ऑप्शन नंबर सी है वी गिरी ने, और ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बताओ, गरीबी हटाओ का नारा था वो किसने दिया था। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी ने दिया था। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपसे कोई पूछे कि इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, तो वो हो जाएगा विपक्ष ने दिया था, याद रख लेना। और विपक्ष कौन था इंदिरा गांधी जी की साइड से, तो वो हो जाएगा सिंडिकेट। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1967 का चौथा आम चुनाव चुनावी इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है देश के 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहांतवास हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर बी देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था। और ऑप्शन नंबर सी है देश में व्यापक सूखा, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी। और अगला ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी। तो सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि उस समय आप सभी को पता है कि 2 प्रधानमंत्रियों की भी मृत्यु हो गई थी। कौन कौन से थे वो, तो वो हो जाएगा पहला तो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। और बिल्कुल ये खाद्य संकट में गुजर रहा था, और सूखा, गंभीर खाद्य संकट, देश में भूखमरी आ गई थी, आप सभी को पता है। आगे देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी को लॉक करते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के 5वें आम चुनाव कब हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है दिसंबर 1970 में, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1971 में, सॉरी
दिसंबर 1970 में, फरवरी 1971 में, ऑप्शन नंबर सी है फरवरी 1977 में, और ऑप्शन नंबर डी है फरवरी 1967 में। बताओ लोकसभा के 5वें आम चुनाव कब होते हैं? तो आप सभी को पता है कि फरवरी 1971 में है लोकसभा के 5वें आम चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रविड़ मुनेत्र कशगम पार्टी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी के कामराज ने, ऑप्शन नंबर सी नटराजन अन्नादुरई जी ने, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए द्रविड़ मुनेत्र कशगम पार्टी थी, उसका गठन किसने किया था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी नटराजन अन्नादुरई जी ने द्रविड़ मुनेत्र कशगम पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी है मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम मनोहर लोहिया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के हाथ से सत्ता कितने राज्यों में निकल गई? तो ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, और ऑप्शन नंबर डी 11। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी कि चौथा आम चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी को किन किन राज्यों में है वो सत्ता नहीं मिली थी। तो क्या हो जाएगा 90 का राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9 राज्यों में सीटें नहीं मिली थी कांग्रेस पार्टी को, बहुमत नहीं मिला था। अगला देखियो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है तीसरा आम चुनाव, ऑप्शन नंबर बी चौथा आम चुनाव, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू की मौत, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दिया गया? तो बिल्कुल 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी अभी ऊपर आपने देखा था कि चौथा आम चुनाव में सबसे ज़्यादा हमारे देश के सामने समस्याएं खड़ी हो गई थी, चौथे आम चुनाव में ही हुई थी, इसीलिए राजनीतिक भूकंप की संज्ञा चौथे आम चुनाव को दी गई है। 11वां क्वेश्चन देखिए कि सिंधी गेट का विरोध भारत के किस नेता ने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया ने। बताओ सिंधी गेट का विरोध है वो भारत के किस नेता ने किया था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी मैंने बताया था कि सिंधी गेट और इंदिरा गांधी की तो टक्कर चल रही थी, विपक्ष कौन था? सिंधी गेट ही तो था, तो इसका राइट आंसर सिंधी गेट ही हो, इंदिरा गांधी जी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखियो कि राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी नेता एवं विचारक थे, ऑप्शन नंबर बी पहले सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने, ऑप्शन नंबर सी है पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वकालत किए, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ राम मनोहर लोहिया जी के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है? तो बिल्कुल 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन सा ही कथन है वो गलत नहीं है, सभी हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन देखियो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद 1969 में चुनाव में किस नेता को हराकर वीवी गिरी थे वो राष्ट्रपति बने? तो ऑप्शन नंबर ए है संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी राम मनोहर लोहिया, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ वीवी गिरी थे वो किस नेता को हराकर राष्ट्रपति बनते हैं? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के बीच ही तो चुनाव हो रहा था उस समय 1969 के अंदर। तो संजीव रेड्डी जी हार गए थे और वीवी गिरी जी की जीत हो गई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी की हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, इसीलिए वीवी गिरी को इंदिरा गांधी जी ने सहारा दिया था और वो जीत गई। अगला देखियो 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1971 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? तो ऑप्शन नंबर ए है 352, ऑप्शन नंबर बी 345, ऑप्शन नंबर सी 415, और ऑप्शन नंबर डी है 313।
बताओ 1971 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी। आप सभी को पता है कि 1969 के अंदर कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 352 सीटें मिली थी, है ना। और अगर पूछूं मैं सीपीआई अगर गठबंधन कर लेती है, उस समय गठबंधन भी किया था, तो टोटल सीट मिलाकर 375 हो जाती हैं, है ना। और 48% अब वो वोट मिलते हैं। याद रख लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो कई बार बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिला है कि 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी इंदिरा गांधी जी की सरकार को, तो 352 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखियो, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है गाय बछड़ा, ऑप्शन नंबर बी 2 बैलों की जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी जलता दिया और ऑप्शन नंबर डी है हाथ का पंजा। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी को पता है कि आज़ादी की शुरुआत में 2 बैलों की जोड़ी ही कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था, है ना। और वर्तमान समय के अंदर बात करूं तो वो हो जाएगा हाथ का पंजा ही कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1885 में ए ओ हुम द्वारा की गई थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी थी। अगला क्वेश्चन देखियो, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल पार्टी, और ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त यूनाइटेड फ्रंट, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहा गया था उस समय? तो बिल्कुल 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट है वो पंजाब के अंदर बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। अगला देखियो, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले खेमे को क्या कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस रिविजनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस ओल्ड, और ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस न्यू। बताओ कांग्रेस पार्टी का विभाजन होने के बाद इंदिरा गांधी जी की अगुवाई करने वाले खेमे को क्या कहा गया था। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि कांग्रेस रिविजनिस्ट कहा गया था, यानी कि कांग्रेस आर अभी अभी आपने देखा था। और कांग्रेस ओ कहा गया था सिंडिकेट वाले को, याद रख लेना ये भी। अगला देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1967 ईस्वी के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव वह हार गई। ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी। ऑप्शन नंबर सी है कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। और ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बना। बताओ क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था और दूसरी पार्टियों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाती है कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन देखियो, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1971 ईस्वी के चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी है ए है इस चुनाव से पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, यानी कि टूट गई थी थोड़ी थोड़ी। ऑप्शन नंबर बी है इस चुनाव में मुकाबला कांग्रेस आई और जनता दल में था। ऑप्शन नंबर सी है इस चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने पूरी तरह प्रीविपक्ष को समाप्त संबंधित अपने विचार को बिल्कुल त्याग दिया। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस चुनाव में पहले कांग्रेस का विभाजन और इंदिरा गांधी की सरकार थी वो अल्पमत में आ गई थी। 20वां क्वेश्चन देखियो, 1971 ईस्वी में ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी है इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था। ऑप्शन नंबर सी है इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था।
और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखियो, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? ये भी याद रख लेना कि स्वतंत्र पार्टी कब बनी, तो 1959 में। और ऑप्शन नंबर ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है कामराज और ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखियो, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखी। तो कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई और स्वतंत्र पार्टी, कौन सी पार्टी विजयी रही थी 1977 में? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और मोरारजी देसाई है वो प्रधानमंत्री बनते हैं 1977 के अंदर। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी और के कामराज, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी है राम मनोहर लोहिया और वीवी गिरी, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात किन उत्तराधिकारी के बीच में मुकाबला हुआ था? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा के अंदर देखा हुआ है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखियो, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1950 का दशक, ऑप्शन नंबर बी 1960 का दशक, ऑप्शन नंबर सी है 1970 का दशक, और ऑप्शन नंबर डी है 1980 का दशक। बताओ खतरनाक दशक की संज्ञा किस दशक को दी गई है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी के कामराज। बताइए, यानी कि नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि के कामराज थे। 26वां क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर कम दिनों तक रहने के पश्चात 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत कहाँ हुई? तो ताशकंद समझौता में, ऑप्शन नंबर बी शिमला समझौता में, और ऑप्शन नंबर सी पेरिस समझौता में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, और ये याद रख लेना कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है, और मृत्यु होती है ताशकंद समझौता के अंदर। और ताशकंद है वो वर्तमान समय के अंदर एक देश है उज्बेकिस्तान, उसकी राजधानी है ताशकंद, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और शिमला समझौता की बात करूं तो 3 जुलाई 1972 हो जाएगा, शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972। भारत का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसकी राजधानी है शिमला, ये भी याद रख लेना है ना। अगला क्वेश्चन देखियो, 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी के किस नेता को हटाकर प्रधानमंत्री बनी? तो ऑप्शन नंबर ए है के कामराज, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोरारजी देसाई को हराती है और प्रधानमंत्री बनती है। 28वां क्वेश्चन देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी? यानी कि 1980, 85, 75, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इंदिरा गांधी जी है वो दोबारा प्रधानमंत्री कब बनती है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1980 में बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बातें सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है
सन 1966 से स्वतंत्र और सन 1980 से 84 के बीच भारत की प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी जी रहती है, तो बिल्कुल ठीक है। और सन 1964 से 66 में मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री पद पर रही, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी है, सन 1967 से 71 और 80 में अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाई, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त तीनों ही सही है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, याद रख लेना दोस्तों। अगला देखियो 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, यानी कि 1970 ऑप्शन नंबर बी है, 1969 ऑप्शन नंबर सी है, 1975 ऑप्शन नंबर डी है, 1980। कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था ये बताना आपको, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कब हुआ था, 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में विभाजित हो जाती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ओ का अगवा करता है सिंडिकेट और कांग्रेस आर की अगुवाई करती है हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी के कामराज ने, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्तों में से कोई नहीं। बताओ गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, कमेंट सेक्शन के अंदर करके बताना है। इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा इन चारों में से। आगे देखियो, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर देना, जिसमें आपको फ्री में PDF और नोट्स दिए जाते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 9079615773, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। फिर से बता देता हूँ 9079615773, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इन नंबर पर हमें मैसेज करें। तो दोस्तों आज आपको बताना है कि आज का स्कोर है वो आपका कितना रहता है। 35 में से आज आपने कितने क्वेश्चन है वो सही करते हो, वो आज आपको अपना नाम और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो दोस्तों आज को आपकी क्लास कैसी लगी, अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।